मिलावट की तो शटर डाउन। एक ऐसा अफसर जिसके एक छापे की खबर भर से बड़े बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट मालिकों की नींद उड़ जाती है। बात आज उस आईएएस अफसर की जिसने सत्ता बदली, कुर्सियां बदली, लेकिन अपना ईमान और काम करने का तरीका कभी नहीं बदला। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र कैडर के 2005 बैच के आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे की। आज पूरे महाराष्ट्र में उनका नाम सख्त और ईमानदार अफसरों की सूची में सबसे टॉप लिस्ट में आता है। लोग उन्हें प्यार से महाराष्ट्र का सिंघम आईएएस कहकर भी बुलाते हैं। वजह सिर्फ उनकी सख्ती नहीं, बल्कि जनता के हित में बिना दबाव के फैसले लेने का उनका अंदाज है। अपने करीब 20 साल के प्रशासनिक सफर में उनका लगभग 25 बार तबादला हुआ, लेकिन हर नई पोस्टिंग पर उन्होंने वही संदेश दिया, काम से समझौता नहीं होगा। 25 मई को जब उन्होंने महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए के कमिश्नर का पद संभाला, तभी से मिलावटखोरों की मुश्किलें बढ़ गई। सिर्फ 3 दिन बाद 28 मई को उन्होंने पूरे राज्य में मिलावट के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू करने का ऐलान किया। इसके बाद जो कार्यवाही शुरू हुई उसने पूरे महाराष्ट्र में हड़कंप मचा दिया। मुंबई से लेकर राज्य के कई जिलों तक लगातार छापेमारी की गई। रुस्तम एंड कंपनी, नूर मोहम्मदी, शालीमार, आदित्य बिरला समूह की वारसा और शेफ राहुल अकेरकर के फ्लिंट जैसे चर्चित प्रतिष्ठानों पर भी जांच की गई। सिर्फ 2 महीने के भीतर 1100 से ज्यादा छापेमारी हुई। 56 रेस्टोरेंट्स के लाइसेंस रद्द या निलंबित किए गए और लगभग 49 करोड़ 57 लाख रुपए का खाद्य स्टॉक जब्त किया गया। इस कार्यवाही का असर ऐसा रहा कि जहां पूरे साल में करीब 15,000 फूड सैंपल जांचे जाते थे, वहीं सिर्फ 15 दिनों में 8700 सैंपल लैब में जांच के लिए पहुंच गए। तुकाराम मुंडे ने सिर्फ छापेमारी तक खुद को सीमित नहीं रखा, उन्होंने विभाग का पूरा काम करने का तरीका ही बदल दिया। आम लोगों के लिए शिकायत दर्ज कराने के सभी रास्ते खोले गए। अधिकारियों को शिकायतों के निस्तारण की समय सीमा तय की गई। लैब में टेस्टिंग एक शिफ्ट की जगह 2 शिफ्टों में शुरू हुई। वे खुद रोज सुबह समय पर कार्यालय पहुंचते हैं और पूरे विभाग में जवाबदेही तय करते हैं। आज विभाग को रोजाना 500 से 1100 शिकायतें मिल रही हैं, जिन पर तेजी से कार्रवाई की जा रही है। उनकी सख्ती से परेशान होकर कुछ होटल संचालक हाईकोर्ट तक पहुंच गए, लेकिन वहां भी मामला अलग दिशा में चला गया। दरअसल मुंबई हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया कि मंत्रालय, हाईकोर्ट और अन्य सरकारी संस्थानों की कैंटीनों की भी जांच की जाए। इसके बाद सरकारी कैंटीनों में भी जांच हुई और तुकाराम मुंडे एक बार फिर सुर्खियों में छा गए। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब तुकाराम मुंडे चर्चा में आए। इससे पहले भी वे कई बार अपने फैसलों को लेकर सुर्खियां बटोर चुके हैं। साल 2015 में सोलापुर में पोस्टिंग के दौरान उन्होंने तत्कालीन राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से के काफिले को नियमों के तहत रोक दिया था। ये मामला विधानसभा तक पहुंचा, लेकिन उन्होंने अपने फैसले से पीछे हटने से इनकार कर दिया। सोलापुर में ही उन्होंने सूखे से जूझ रहे सैकड़ों गांवों को पानी की समस्या से राहत दिलाई। गांवों को टैंकर्स पर निर्भरता से बाहर निकाला, जिसके बाद लोग उन्हें महाराष्ट्र का वाटरमैन कहने लगे। इसके बाद जब वे नवी मुंबई नगर निगम के आयुक्त बने तो अवैध निर्माण और अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। कई प्रभावशाली लोगों के खिलाफ कार्यवाहियां हुई, राजनीतिक विरोध भी हुआ, यहाँ तक कि विधानसभा में उनके खिलाफ प्रस्ताव तक लाया गया। लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनका समर्थन करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों को उजागर करने वाले अधिकारी को सजा नहीं मिलनी चाहिए। साल 2022 में स्वास्थ्य आयुक्त रहते हुए उन्होंने सरकारी अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया, कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कराई और डॉक्टर्स की निजी प्रैक्टिस पर भी सख्ती दिखाई। उनका कार्यालय छोटा रहा, लेकिन काम की चर्चा लंबे समय तक होती रही। तुकाराम मुंडे की कहानी सिर्फ एक अफसर की नहीं, बल्कि संघर्ष की भी कहानी है। महाराष्ट्र के बीड जिले के किसान परिवार में जन्मे मुंडे ने बचपन में अपने पिता के साथ खेतों में काम किया, साप्ताहिक बाजारों में सब्जियां बेची और कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई पूरी की। यही संघर्ष आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। आज एक बार फिर महाराष्ट्र विधानसभा में उनका नाम गूंज रहा है। विपक्ष ने सरकार से पूछा है कि क्या उनका तबादला किया जाएगा। कुछ विधायकों ने उन्हें कम से कम 3 साल तक उसी पद पर बनाए रखने की मांग की और ये भी कहा गया कि उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिल रही। हालांकि सरकार ने ये साफ किया है कि फिलहाल उनके तबादले का कोई भी प्रस्ताव नहीं है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। लगातार तबादले, राजनीतिक दबाव, विरोध और धमकियों के बावजूद अगर कोई अधिकारी अपने फैसलों पर अडिग रहे तो शायद इसी वजह से लोग उन्हें सिर्फ आईएएस नहीं बल्कि सिंघम कहते हैं।
तुकाराम मुंडे की कहानी बताती है कि अगर नीयत साफ हो तो एक ईमानदार अफसर पूरे सिस्टम की दिशा बदल सकता है। तो क्या आप भी तुकाराम मुंडे की ईमानदारी से प्रभावित हैं और उनके काम करने के तरीके से भी? अगर हाँ तो अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहें भारत 19 एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले